लव बर्ड्स के अलावा कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनमें पैसा लगा सकते हैं या लगाना चाहिए? ऐसे लोग जिनको लव बर्ड में फायदा हो रहा है, ऑलरेडी बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी। ऐसे लोग जिन्होंने लव बर्ड से अच्छा कमा लिया है या कमा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और वो लोग जो लव बर्ड में अभी इन्वेस्ट किया है थोड़ा सा पैसा, लेकिन कुछ पैसा अभी बैकअप पे है, कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आज मैं आपको बताऊंगा। और आइडियाज ऐसे हैं कि आप सुनकर बोलोगे यार बात तो ठीक है बंदे की। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के अलावा के बिजनेस के बारे में। इस वक्त लवबर्ड के अलावा अगर कोई बंदा पैसा कमा चुका है लवबर्ड से, उसके पास पैसे आ गए हैं, तो क्या पैसे बैंक में रखे या उससे काम करे? अब मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ हो सकती हैं। आप बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन उससे एक और बेहतर चीज़ होती है कि आप उसका गोल्ड और सिल्वर खरीद लें, चांदी खरीद लें। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। चांदी नज़रों में भी नहीं आता इतना ज़्यादा कि मतलब कोई आपकी चीज़ें कैलकुलेट करेगा या अंदाज़ा लगा लेगा आप कितने वेल्दी हो। चांदी सामने पड़ी हो, पता ही नहीं चलता। तो आप चांदी बना लें और उसकी कीमत भी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो चांदी में भी आप पैसे रख के जमा कर सकते हैं। और उसके अलावा गोल्ड के कुछ कॉइन्स वगैरह ले सकते हैं, वो पुरानी वीडियो में बताया था। ये तो हो गया पैसा रखने की वजह बता रहा हूँ, पैसा रखने की आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। लेकिन एक होता है पैसा लगाना। लवबर्ड का पैसा लगाना चाहते हैं या लवबर्ड के अलावा कहीं और पैसा लगाना चाहते हैं। सबसे जो टॉप पे कारोबार चल रहा है ना अभी इस वक्त, वो चल रहा है परचून का। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इस वक्त जो है ना बड़े बड़े कारोबार एकदम से ब्रेकें लग गई हैं उनको, एकदम ना झटका सा लग गया डॉलर की वजह से। कई कारोबार रुक गए, कहीं कम हो गए, कहीं बंद हो गए, लेकिन एक कारोबार ऐसा है जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, मतलब ऐसा चल रहा है कि रुक ही नहीं रहा। वो क्या है कारोबार है? वो है परचून का कारोबार। भाई आप ये सोचो कि कौन सा ऐसा कारोबार है, प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट, कौन सी ऐसी चीज है जो डेली खत्म होती हो और लोग डेली लेते हो और उनको जरूरत पड़ती है और आगे भी पड़ेगी? वो ऐसी कौन सी चीज है भाई? सौदा सल्फ ना, चीनी, चावल, आटा, गंदम और दालें, ये ऐसी चीजें हैं कि कुछ भी हो जाए कोई ना कोई तो खाना खाएगा ही ना खरीद के। मतलब अगर कुछ लोग गरीब हो रहे होंगे तो कुछ लोग खाना खाने के लिए खरीद भी तो रहे होंगे ना। तो दुनिया में इधर की उधर हो जाए चीजें। भाई जो कारोबार अभी इस वक्त है ना वो परचून का कारोबार है, मजाक नहीं कर रहा। दुकान जरूर डालें, किसी और को बिठा दें, कैमरे वैमरे लगा दें, मार्ट बना दें, ठीक है, बंदा कोई वहां से चोरी ना कर सके। आप अगर टाइम नहीं देना चाहते तो वहां पे मुख्तलिफ लोगों को, एक अपने भाई को बिठा दें, बाकी एक स्टाफ खड़ा कर दें, ठीक है, कैमरे वैमरे लगा दें वहां पे। इन्वेंट्री बनाएं कि कितना माल आया था और महीने के एंड में कितनी चीजें बिकी हैं। यानी कि जब कोई एक माचिस भी देगा उस स्टोर से तो उसको वो लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखेगा तो उसके गले में आएगी। आप इस तरह का बंदा बिठाएं, आप बंदा ऐसा बिठाएं उसको पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा बिठा लें, ज्यादा पैसे देते हैं। परचून की दुकान पे जो लड़के रखे जाते हैं अक्सर सामान वामान रखने के लिए, उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 12,000, 15,000। तो आप 12-15,000 वाला लड़का मत बिठाएं, आप एक ग्रेजुएट लड़का ले आए या पढ़ा लिखा लड़का ले आए, उसको आप 25,000 पे हायर कर लें, 30,000 पे हायर कर लें, भले दुकान एवरेज हो, उसको 25-30,000 पे लेकर आए, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो लड़का आपको अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड करेगा, अच्छा बिजनेस बिहेवियर प्रोवाइड करेगा। बाकी दो लड़के रखें जो सामान आगे पीछे जो उठाते हैं, आगे पीछे करते हैं, उनको रखें, वो आपको मिल जाएंगे 15,000 में, ठीक है। और उस लड़के को जिसको आपने ग्रेजुएट को बिठाया है, कैमरे लगा दें, उसको बता दें बेटा कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री गौर से कान खोल के देख ले, पत्ती पत्ती के इतने सेट हैं, टपाल दानेदार के इतने, चावल इतना किलो आया है, इसकी मालियत ये है, ऐसे है। ये कोई भी एक चीज बिकेगी तूने एंट्री डालनी है, एंट्री लगवाएं। लैपटॉप रख दें यार, कितने का लैपटॉप आता है? 60-70 हजार रुपए का लैपटॉप आता है, उसमें एंट्री होनी चाहिए। जो सामान तुमने ले लिया है, जो माल लोड करवाया ना दुकान में, जितनी मालियत का सामान है, उस सारे सामान की डिटेल होनी चाहिए। अब जो ये लड़का बेचेगा, एंट्रियां करेगा ना, अभी माचिस बेची, 1 माचिस एंट्री मार दी। अब जब महीने के एंड में एंट्री, इसकी एंट्री जो है ना तुम्हारी एंट्री से मैच करनी चाहिए, जो तुमने सामान डालने की हुई थी। उससे तुम्हें पता चल जाएगा, कोई पैसा तुम्हारा इधर से उधर नहीं जाएगा। जो चीज बिकेगी उसी के ही पैसे आएंगे, जो चीज नहीं बिकेगी वो तुम्हारी दुकान पे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। और अगर जरा सा किसी ने घपला किया तो पता चल जाएगा, जब एंट्रियां मैच होंगी दोनों में पता चल जाएगा। शहर में ऐसे ही होता है, लोग मार्ट खोल के किसी और को बिठा देते हैं और इतना अच्छा सिस्टम लगा देते हैं कैमरे का, चेक इन चेकआउट पे बैलेंस होता है, चेकिंग की जाती है, कैमराज होते हैं, कोई कस्टमर चोरी तो नहीं कर रहा। और मेरे पास बैठा हुआ जो कैशियर है, जो कैशियर बैठा हुआ है वो हेर फेर तो नहीं कर रहा, 2 मिनट में ट्रेस आउट हो जाता है। तो सिस्टमेटिक तरीके में आओ, ये टिकी टाफियों की दुकानों से बाहर निकलो भाई। ये गलियों में, गाँव में जो टिकी टाफियां डाली होती है, पापड़ पोपड़, इससे बाहर आ जाओ। थोड़ी सी एवरेज दुकान ले लो, 2 दुकानें लेके उसको बड़ी दुकान करके बना दो, ठीक है। उसमें आप सौदा वौदा बेचें। एक तो ये बिजनेस हो गया, ये अच्छा बिजनेस है, इसमें आपको आपकी आमदनी चलती रहेगी। अब एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि भाई मार्ट शार्ट बनाओ या बड़े बड़े सौदे की दुकानें। इसमें भी जाहिर है आपको पता है 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लग जाते हैं दुकान, सौदे की बड़ी दुकान बनाने में। माल वाल डलवाना पड़ता है, जाहिर है उसमें 30-40 लाख रुपया खर्चा आता है। कुछ नहीं तो 20-30 लाख का तो आता ही होगा।
अच्छा, अब इसके अलावा बात की जाए तो भाई अगर आप परिंदों का आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने ब्रीडिंग करवाई है, आपको पता है, तो आप परिंदों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? अपने घर में शेड लगाए, ठीक है, बाकी लोगों से खरीदो, दुकान पे रखवाओ बर्ड, बेचो उनको, उनमें भी बड़ा फायदा है, बहुत फायदा है। अभी भी लोग दुकानों पे जाते हैं, दुकानें कम है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे परिंदों की दुकान ही नहीं है भाई। ऐसे कई इलाके हैं मैंने देखा। और परिंदा ऐसी चीज है कि बंदा सूंघता हुआ खुद पहुंचता है, शौकीन खुद पहुंचता है। लोग गाड़ियां गुजारते हैं ना, तो देखते हैं परिंदों की दुकान है, आवाजें आती हैं, सुनते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, उनके जहन में आ जाता है हाँ यार यहाँ पर भी दुकान है, तो वो क्या करते हैं कि वो नोट कर लेते हैं उस दुकान को, और फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी वहां से गुजरते हुए चक्कर लगाते हैं, पता करते हैं दाना मिलता है, क्या मिलता है। दाना बेचो, तोते बेचो, इलाके ऐसे चुनो जहाँ पे दूसरी कोई दुकान ऐसी ना हो बर्ड्स की। अब जाहिर है जहाँ बर्ड की मार्केट है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई लाहौर में टॉलिंगटन रोड है, वहाँ पे मार्केट है, अब वहाँ पे दुकान खोलोगे तो जाहिर है कंपटीशन टफ है, ऑलरेडी इतनी दुकानें हैं, तो फिर तुम्हारी ग्रोथ हल्की होगी। कराची में बफर जोन मार्केट है परिंदों की, एम्प्रेस मार्केट है, बहुत मशहूर है। अब इधर जाके खोलोगे तो जाहिर है कंपटीशन टफ है, ऑलरेडी दुकानें चल रही हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप इलाके चुनो ऐसे जहाँ पे तोतों की दुकान ना हो, मेन रोड पे कोई ऐसा रोड हो, सस्ती दुकान मिल जाए। कई इलाके ऐसे होते हैं सस्ते होते हैं, वहाँ पे तोतों की दुकानें खोल लो, तो उसमें कारोबार भी अच्छा होता है, और ज्यादा कोई आपको नजर भी नहीं लगती, क्योंकि परिंदों के कारोबार को लोग चलते फिरते ऐसे ही समझ रहे होते हैं, अबे यार तोतों की दुकान है, उसको नहीं पता होता ये बंदा कितनी अर्निंग कर रहा है, तो नजर भी नहीं लगती। यानी कि नजर होता है ना, नजर लग जाए आपको, कोई नजर रख रहा हो या नजर लगा रहा हो आपकी चीजों को कि यार ये तो बहुत ही कमा रहा है ये वो, तो इसमें बड़ा अच्छा काम है, ये भी आप चला लेंगे। परचून वाले को भी नहीं लगती, ठीक है, परचून वाला भी बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अक्सर आपने देखा होगा आपके पास 5 रुपए कम पड़ जाए तो परचून वाला बोलता है पत्ती पे 5 रुपए ही तो बचते हैं, वो भी तुम नहीं दोगे तो क्या फायदा। भाई 5 रुपए नहीं बचते, तुम खुद सोचो, इतनी बड़ी दुकान वो 5 रुपए के लिए खोल के बैठा होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है यार, खोते का सिर्फ 5 रुपए। और भाई मैं आपको बताऊं, जो चीज आप परचून वाले से 190 की खरीदते हो, ठीक है, 190 रुपए की कोई चीज आप खरीद रहे हो उससे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी मैं आपको देता हूँ कि भाई वो चीज वो ज्यादा से ज्यादा कितने में लाया होगा, मतलब कितने में उसको कंपनी से पड़ी होगी। भाई 80 रुपए का मार्जिन, 65 रुपए का मार्जिन ये होता है, मतलब 200 रुपए की चीज में 65 से 80 रुपए का मार्जिन होता है। वरना यार कोई कैसे रख के बैठा रहेगा 5-5 रुपए की चीजें दुकान पे, मुझे बताओ तो सही, किराया कहाँ से निकालते होंगे। खोपड़ा तो इस्तेमाल करो थोड़ा सा, बहुत कारोबार है। परिंदे के दुकान में भी ऐसा ही है, बजरी रख लो, बजरी में ये होगा भाई तुम्हें खरीदते हुए यार 200-300 रुपए के पड़ेंगे, लाट उठा लो, कुछ अच्छे रेडे वगैरह, सिर्फ रेडे ही रखो, मतलब थोड़ा सा दुकान में थोड़ा सा डिफरेंट लुक लाने के लिए रेडे ही रखो, खूबसूरत चीज रखो, कम रखो, बर्ड्स पिंजरे अच्छे वाले रखो, बड़े बड़े, लाइटें अच्छी लगाओ, डिफरेंट बनाओ अपनी दुकान को, चलना शुरू हो जाएगी। बजरी लोग ऐसे धमाधम लेते हैं, उसमें फिर क्या होगा, दाना बिकना शुरू हो जाएगा, ला के बॉक्सेस रख देना, ब्रीडिंग बॉक्सेस, वो फिर बिकना शुरू हो जाते हैं। दो पिंजरे ले लेना किसी भी पिंजरा बनाने वाले से, जो पिंजरे का काम करता हो, उसको बोलना यार 2 रखवा दे डिस्प्ले पे, और 3,000 रुपये ऊपर रख के बेचूंगा मैं, देख ले। वो 2 रखवा देगा, जब बिके तो उससे 2 और रखवा लो, फिर करते करते 4-5 उठा दिया करो, रनिंग शुरू हो जाती है भाई। फिर वो नेस्टिंग मटेरियल लोग लेने आते हैं, फिर मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं लोग, उसी में मेडिसिन भी रख लेता है बंदा। यार बहुत काम है, यकीन करो। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप कभी परिंदों की दुकान पे नहीं जाओगे, दाना लेने जाओगे, मेडिसिन हो सकता है अर्जेंट आपको चाहिए हो, लेने जाओ आप, भाई आप किसी से मंगवाओ, लाहौर से या कराची से मंगवाओ, देर में पहुंचनी है। अब आपके इलाके में जो दुकान है, अर्जेंट तो वही है ना आपके पास, तो भाई दुकानें चलती हैं, ना कहते हुए भी चल जाती हैं खुद ब खुद। और ये सब सेकेंडरी कारोबार है, मैंने कहा है कि अगर एक चीज चल रही है दूसरा इसमें भी लगा दो, बिठा दो भाई को किसी को, या दूसरी चीज खुद ही चल रही है तो खुद बैठ जाओ। अगर तुम्हारा सेटअप चल रहा है छत के ऊपर तो वो तो खुद चलेगा, परिंदे ने अंडों पे खुद बैठना है, पूरा दिन तुम क्या करोगे बैठ के उनके साथ, तो आप दुकान डाल लो, कोई ऐसी चीज कर लो। तो ये सेकेंडरी ऑप्शंस हैं। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है, प्रोटीन लिक्विड भी आता है हमारे पास। प्रोटीन लिक्विड बहुत ही अच्छा होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, पेयर की ग्रोथ के लिए, फर्टिलिटी रेशियो बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन चिक्स को बचाने के लिए। और बर्ड्स को ये दिया जाता है वैक्सीनेशन के तौर पे, सेहतमंद बर्ड को दी जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, ताकि वो बीमार हो ही ना। 6 दिन का कोर्स होता है महीने में इसका। और अगर कोई परिंदा ऐसा है जो बीमार हो चुका है, वायरल में आ चुका है, तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन नहीं बल्कि हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। नजला, खांसी, मोशन, बुखार, डायरिया, किसी किस्म की सोकड़े की बीमारी आ रही है तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स जो अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रोलाइट जरूरी होता है। ये फीडिंग पावर को तेज करता है, जिगर को ठंडा करता है, पेरेंट्स को फीड करवाने में मदद देता है, पानी में मिला के दिया जाता है, इससे फीडिंग पावर तेज होती है और कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है इलेक्ट्रोलाइट से, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ब्रीडिंग बूस्टर प्लस सॉफ्ट फूड बूस्टर, ये भी हमारे पास है। ब्रीडिंग बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड बूस्टर भी, और हैंड फीड भी यही है। सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये सॉफ्ट फूड बूस्टर बन जाएगा, इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और ये हैंड फीड भी है, इसको पानी में मिला के आप हर तोते को फीड करवा सकते हैं, ग्रे पैरेट हो, आपके पास रिंगनेक हो या कॉकटेल्स हो या लव बर्ड्स हो, सबको आप हैंड फीड भी करवा सकते हैं, तो ये इस्तेमाल होता रहेगा।
ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड इसका नाम है। इसके अलावा हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए सिंपल उसका नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।